योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः। जय जगन्नाथ। यह वीडियो हमने पिछले वीडियो में जिस शंकराचार्य के सिद्धांत की जो पद्धति है उस पर हमने विवेचन किया था। तो उस वीडियो के अंतर्गत दो बंधुओं ने प्रश्न किए हैं। आज का विषय भी यही है, जो उस बंधु के जो प्रश्न है उसका उत्तर है। बंधु का प्रश्न ये था कि कृपया मोक्ष के बारे में कुछ बताइए, मोक्ष का स्वरूप क्या है। और दूसरा प्रश्न था आत्मज्ञान की अनुभूति की मीमांसा करें। शब्द से अलग अलग है लेकिन तत्व एक ही है, प्रश्न एक ही है, लक्ष्यार्थ एक ही है। तो सबसे पहले हम मोक्ष शब्द की व्याख्या करते हैं। मोक्ष अर्थात किम, मोक्ष क्या है। मोक्ष कहते हैं मोहस्य क्षयः मोक्षः। मोह का जो आत्यंतिक अभाव होता है उसे ही मोक्ष कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि अब मोह किसको कहते हैं, को नाम मोहः। तो जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज भगवद गीता में जो भाष्य लिखा है उसमें एक शब्द आता है मोह। दूसरे अध्याय में है यदा ते मोह कलिलम। तो यहाँ पर जो मोह शब्द है उसका अर्थ करते हुए श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि मोहः अविवेकः। अविवेक का नाम ही मोह है। अविवेक कहते हैं नित्य और अनित्य वस्तु का जो भेद है उसका ज्ञान न होना, और नित्यानित्य वस्तु का जो ज्ञान है उसको विवेक कहते हैं। तो ये जो अविवेक है यही मोह है। और उस तत्व को जानने के बाद, उस तत्व का आत्म साक्षात्कार होने के बाद फिर यह मोह नहीं रह जाता। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम मैं वैयास्यसि पांडव। एक बार आपने उस तत्व की अनुभूति कर ली, बाद में यह मोह आपको तकलीफ़ नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। अविवेक जन्य जो दुख है वह आपको संतप्त नहीं कर सकता। यह हुआ मोक्ष की व्याख्या। अब आत्मज्ञान की बात करते हैं। आत्मज्ञान होने के बाद, आत्मज्ञान की अनुभूति होने के बाद मनुष्य मुक्त हो जाता है। उसमें आत्मरति ही, आत्मतृप्तः, आत्मारामः, यह सब गुण का आविर्भाव होता है। आत्मरति ही किसको कहते हैं? तो आत्मनि एव रतिः यस्य सह आत्मरतिः। आत्मा में ही जिसकी रति रहती है, रति माने प्रीति, आत्मा में ही जिसकी प्रीति रहती है उसको कहते हैं आत्मरति ही। श्रीमद् भागवत का प्रसंग है, महात्म्य में आता है, जब गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव को उपदेश देते हैं तो पिता के जो पुत्र के प्रति मोह है पिता का, वो दूर करने के लिए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पुत्रः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। स्नेह बुरी बात नहीं है, प्रेम बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार के प्रति आपकी रति है, संसार में आपका प्रेम है,
तो स्नेहवान झलते निशम, आपको झलना पड़ेगा, आपको दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि संसार है ही दुखालय, दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत है, दुख का भंडार है, उसमें से आप सुख प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा है आत्मतृप्तः, आत्मना एव तृप्तो न अन्न रसादिना, जो आत्मा में ही तृप्त होता है, आत्मा से ही जिसकी तृप्ति होती है, जिसकी आसक्ति अन्न में नहीं है, ये जो षड रस है, तिक्त, कटु, आम्ल आदि जो षड रसाः सन्ति, 6 रस है, उसमें आसक्ति नहीं रहती उसकी। नाट्य शास्त्र में भी नवरस की गणना की गई है, श्रृंगार, हास्य, करुण, लेकिन किसी भी अन्य प्रकार के रस में उसकी आसक्ति नहीं रहती, वह सिर्फ रसो वैसह, रसस्वरूप ब्रह्म का अनुभव करता है, आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव करता है। फिर है आत्मा रामः, आत्मा रामः अर्थात आत्मनि एव रमते यह, सह आत्मा रामः, जो हमेशा आत्मा में ही रमण करता है, उसको कहते हैं आत्मा रामः। श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है, रास पंचाध्यायी, उसमें यह शब्द आया है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिं मित्थं भूत गुणो हरिः। जो आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा में ही जिसको आनंद मिलता है, आनंद शोधने के लिए, ढूंढने के लिए उसको बाहर किसी संसार की वस्तु में यत्न नहीं करना पड़ता, आत्मा में ही रमण करते हैं। जैसे कि जड़ भरत थे, गोकर्ण जी महाराज थे, यह सब आत्माराम थे, गोपिया थी। और भगवत पादाचार्य श्री शंकराचार्य जी महाराज भी कहते हैं, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्यैव, जिसका चित्त हमेशा ब्रह्म में ही रमण करता है। आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा सब एक ही है। तो ब्रह्म में, आत्मा में ही जिसका चित्त रमण करता है, वो हमेशा नंदति नंदति नंदत्यैव, नंदति अर्थात आनंदम प्राप्नोति, आनंद की अनुभूति करता है, उसको फिर दुख नहीं रहता। मुक्ति होने के बाद क्या होता है? तो कहा कि भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। 3 बातें होती है। सबसे पहले भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय का जो भेदन करना है, यह आत्मज्ञान से ही होता है। हृदय ग्रंथि माने क्या? जो अविद्या से युक्त जो हृदय ग्रंथि है, हृदय में जो गांठ बंध गई है, संसार में ही सुख दिखता है, ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती, यह है हृदय ग्रंथि। तो इस ग्रंथि का भेदन हो जाता है, यह ग्रंथि टूट जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, मन में जितने भी संशय है, शंका है, सबका समाधान हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। तो इन तीनों प्रकार के जो कर्म है वह क्षीण हो जाते हैं, पुण्य भी पाप भी सब, क्योंकि मुक्ति में पुण्य भी बाधा के रूप में गिना गया है। जब तक पुण्य भी अवशिष्ट है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। भागवत में भी यही श्लोक है, उसमें लिखा है अंत में कि श्रीमद् भागवतार्णवात्, श्रीमद् भागवत से यह तीनों बात होती है। हृदय ग्रंथि टूटती है, संशय छिन्न होते हैं, मिट जाते हैं और कर्म क्षीण हो जाते हैं। और ब्रह्म को जानना और ब्रह्म हो जाना अलग अलग नहीं है। ब्रह्मे वेदम ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। फिर मुक्ति के बाद क्षुधा पिपासा, भूख प्यास नहीं रहती, क्योंकि क्षुधा पिपासा प्राणस्य, क्षुधा और पिपासा प्राण के धर्म है, आत्मा के नहीं। और मुक्ति के बाद प्राण नहीं रहते, शोक मोह नहीं रहता, क्योंकि शोक मोह मन के धर्म है। और जन्म मृत्यु नहीं रहता, क्योंकि जन्म मृत्यु शरीर के धर्म है। तो यही स्वरूप है मुक्ति का, यही स्वरूप है मोक्ष का। धर्म के बारे में जानने के लिए और धर्म के तत्व को समझने के लिए इस चैनल से बने रहिए। और हम इतना भी प्रयास करते रहेंगे
कि आपको धर्म से संलग्न किया जाए। अस्तु इत्युक्त्वा अस्तु विरमामि नमामि यामि च। नमो नमः। जय जगन्नाथ।